तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करते हैं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर को लेकर के। कुछ मित्रों दोस्तों के रोज रोज कमेंट आते रहते हैं, तो उन्हीं के ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बनाई जाती है। यदि आप भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि अगली वीडियो प्रॉपर आपके कमेंट पर ही बना दी जाए। दोस्तों बात की जाए आज के कमेंट क्या कहते हैं, तो पहला कमेंट था कि क्या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो नोटिफिकेशन है क्या वो मध्य जनवरी से मध्य फरवरी के बीच में जारी होगा या नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात यह थी कि क्या जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी आ रही है तो हमें ऑफलाइन कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तीसरा कमेंट था कि क्या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था 240 पदों का, क्या उनमें पदों की संख्या बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो इन्हीं को लेकर के बात करने वाले। तो दोस्तों बात की जाए एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन तो पहले ही जारी हो चुका था 240 पदों का, ठीक है ना। कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के रिक्त पदों की संख्या कितनी थी? 240 थी। नहीं देखा तो देख लेना, ठीक है, लगा दिया आपको, ठीक है। अब बात की जाए 240 पद रिक्त थे, तो आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि भैया जब रिक्त थे तो एग्जाम क्यों नहीं लगी? तो दोस्तों एग्जाम इसलिए नहीं लगी, गवर्नमेंट के पास में दो बहाने थे। एक तो ये कि पदों की संख्या कम है, ये बहाना दे देंगे, पहली बात। दूसरी बात ये थी कि अभी तक बजट जारी नहीं हुआ है, तो बजट जारी नहीं हुआ है तो जैसे ही बजट जारी होगा उसी के अकॉर्डिंग आपके जो पदों की संख्या बढ़ा दी जाएगी और बढ़ा करके एग्जाम ले ली जाएगी। तो दो बहाने थे, इसलिए आपकी एग्जाम है वो नहीं, ठीक है। और गवर्नमेंट कहीं ना कहीं चाहती है कि आपके पदों की संख्या है उसको बढ़ा दिया जाए, 800 से 1500 के बीच में कर दिया जाए। जयपुर में धरना प्रदर्शन हुआ था तो उसी समय अभ्यर्थियों ने कहा था कि कम से कम जो पदों की संख्या है वो 2000 के आसपास में होनी चाहिए। तो फिर 240 पदों से क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है कि इन पदों की संख्या को बढ़ाया जाए। 15 जनवरी से और 15 फरवरी के बीच में बजट आता है, वैसे ही आपको पता लग जाएगा कि कितनी जो वैकेंसियों की संख्या है वो होने वाली है और आपकी एग्जाम है वो कब होने वाली है, इन सभी के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो सेकंड क्वेश्चन था अपना कि ऑफलाइन कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दोस्तों आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि कोई की कैपेसिटी होती है कि वो बोल के पढ़ता है, कोई पढ़ता है रात को पढ़ता है, कोई दिन में पढ़ता है, कोई शाम को पढ़ता है। तो अपनी अपनी एक क्वालिटी होती है, एक कैपेसिटी होती है, ठीक है ना। तो आप यदि कोचिंग में जाकर के एग्रीकल्चर सुपरवाइजर को फाइट कर सकते हो तो आपको ऑफलाइन कोचिंग जाना चाहिए। यदि आप सेल्फ स्टडी से इस एग्जाम को निकाल सकते हो तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। इसमें ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप जैसे समझना चाहो वैसे आप समझ सकते हो, ठीक है। 240 पद हैं, उन पे जो पदों की संख्या है वो बढ़ने वाली है। 240 पद पर होनी होती तो ये पहले ही हो जाती, लेकिन गवर्नमेंट ने एक तो बहाना दे दिया अपन को बजट का कि बजट आएगा तब भर्तियों की संख्या को बढ़ा दिया जाएगा और आपकी एग्जाम को ले लिया जाएगा। तो इसीलिए वो बहाना था कि यानी कि 240 पदों पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी चाहती है कि पदों की संख्या को बढ़ाया जाए। पदों की संख्या कम से कम लगा लो 800 से और कम से कम 1500 आपकी जो पदों की संख्या मिनिमम होने वाली है। तो इसीलिए अभी तक एग्जाम नहीं हुई। तो आशा करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए आप सभी मित्रों दोस्तों का तहे दिल से धन्यवाद। और दोस्तों इसी तरह से आप सपोर्ट बनाए रखें ताकि हम आगे धीरे धीरे बढ़ते रहें।